मेरे भाइयों और बहनों, वो भी वक्त था ना जब डॉलर 97, 98 और 100 रुपए का था। वो वक्त था ना। और 2013 से लेकर 2018 तक, 2017 तक जब नवाज शरीफ साहब ऑफिस में थे, प्राइम मिनिस्टर थे, आटे की कीमत उन्होंने मजदूर के लिए 35 रुपए से बढ़ने नहीं दी। चीनी की कीमत उन्होंने अल्लाह ताला के फजलो करम से मजदूर के लिए 50 रुपए से बढ़ने नहीं दी। सब्जियों की, फलों की कीमतें उन्होंने मजदूर के लिए बढ़ने नहीं दी। वो एक ही बात करते थे कि इस मुल्क का गरीब और मजदूर जो है वो पेट भर के खाना खाए। और इस मुल्क में जो सड़कें बन रही थी, जो मोटरवेज बन रही थी, जो मेट्रो बस बन रही थी, जो ऑरेंज लाइन बन रही थी, जो तरक्याती मंसूबे बन रहे थे, उसका फायदा किसको हो रहा था? उसका फायदा पाकिस्तान के मजदूर को और गरीब को हो रहा था। फिर किसको तकलीफ हुई? किसको तकलीफ हुई? आज अगर 2 रुपए की रोटी 25 रुपए की है, 20 रुपए की है, तो किसको इल्जाम देना है? आज अगर वो 97 पे जो डॉलर था, आज जो 297 रुपए का है, तो किसको इल्जाम देना है? 280 रुपए का है, किसको इल्जाम देना है? सिर्फ वो खान जिम्मेदार नहीं है, पूरा गैंग है जो जिम्मेदार है, पूरा टोला है जिसने पाकिस्तान को नोच नोच के खाया है। और मैं अभी वो बात करूंगी, वो बात करनी पड़ेगी कि ये मुल्क आगे क्यों नहीं बढ़ रहा, ये मुल्क पीछे की तरफ क्यों जा रहा है। ये बात आज मुझे करनी पड़ेगी और ये बात मुझे आपसे करनी पड़ेगी, ताकि आपको ये पता चले कि आपके मुल्क की जड़ों को खोखला कौन कर रहा है, आपके मुल्क को गिद्धों की तरह नोच नोच के कौन खा रहा है और उसकी क्या वजह है। आपको याद होगा ये जो गैंग है जिसका सरबराह सरगना इमरान खान है और जिसमें तरह तरह के पाकिस्तान का करप्ट तरीन जो शख्स उठा के देख लो वो इस गैंग में शामिल है। चाहे वो साकिब निसार हो, या वो जनरल फैज हो, या वो जस्टिस मुजाहिर अली नकवी हो, या वो इनका कोई भी आलाकार हो, जिसको उठा के आप देखेंगे वो शख्स पाकिस्तान का जब नवाज शरीफ का, इमरान खान का 2014 का धरना फेल हुआ, 2017 का उसका 16 का लॉकडाउन फेल हुआ, जब पे दर पे उसकी हर चाल नाकाम हुई, तो उस वक्त जो जस्टिस खोसा था, आसिफ सईद खोसा, उसने देखा कि इमरान खान की तो हर चाल नाकाम हो रही। उसने इमरान खान को कहा कि इधर उधर मारे मारे क्या फिरते हो, मेरे पास लेकर आओ, मैं नवाज शरीफ को तुम्हारे रास्ते से कांटे की तरह हटाता हूं। और फिर आपने देखा कि नवाज शरीफ साहब को एक इकामा पर निकाल दिया गया, तो यकीन मानो उसका नवाज शरीफ को नुकसान कम हुआ, पाकिस्तान को नुकसान ज्यादा हुआ। और वो दिन है, और आज का दिन है, पाकिस्तान जो है वो ट्रैक से उतर गया, पाकिस्तान ट्रैक पे चढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा। और अगर आपको और आप ये देखो कि ये उनको नजर आ रहा था कि मुल्क तरक्की कर रहा है, उनको नजर आ रहा था मुल्क तरक्की कर रहा है, लेकिन किसी को एक्सटेंशन चाहिए थी, किसी ने वजीर आजम बनना था, किसी ने कुछ करना था। तो ये इनका जो इस टोले का जो आपस में ये एक दूसरे के बेनिफिशरीज थे, इन्होंने मुल्क का इतना बड़ा नुकसान कर दिया कि मुल्क आज, मेरा मुल्क, आपका मुल्क आज संभलने में नहीं आ रहा। और आज आप देखो, आज उसका रिपीट हो रहा है, आज उसका रिपीट हो रहा है। आज भी आप देखो, जब इमरान खान की हुकूमत खत्म हुई, शुक्र है खत्म हुई, लॉन्ग मार्च इसका नाकाम हुआ, जेल भरो तहरीक इसकी नाकाम हुई, नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकर्री को रोकने की साजिश इसकी नाकाम हुई, हर हरबा इसका नाकाम हुआ, असेंबलियां तोड़ने का फैसला नाकाम हुआ। तो आज आप देखें एक नई जुडिशियल एस्टैब्लिशमेंट आ गई है इसको बचाने के लिए। कुछ चेहरे पुराने हैं, कुछ नए चेहरे बीच में शामिल हो गए और सबका आपस का इंटरेस्ट है। ये एक इवल नेक्सस है
उसमें नवाज शरीफ फिट नहीं होता, क्योंकि नवाज शरीफ को जिसके ऊपर इन्होंने इतने झूठे इल्जाम लगाए, उन इल्जामों की बात भी अभी हम करेंगे, ना वो खाता है ना खाने देता है, ये खाते भी हैं और खिलाते भी हैं।